स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य समिति ने मोदी शासन में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निंदा की है। नीट घोटाले का मुद्दा अभी सुलझ भी नहीं पाया है कि यूजीसी नेट परीक्षा का मामला सामने आ गया है। गौरतलब है कि दोनों परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आयोजित की हैं। एनटीए द्वारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा में 18 जून 2024 को 1205 परीक्षा केंद्रों पर 9 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। भारी गर्मी के बावजूद देश व प्रदेश के युवाओं ने अपने दूर दराज के गांवों से आकर हजारों रुपए खर्च करके ये परीक्षा दी थी, लेकिन इतनी तैयारी व मेहनत से परीक्षा देने के बाद उनको पता चलता है कि इसमें भारी धांधली के चलते परीक्षा रद्द कर दी है, जो उनकी निराशा को बढ़ाता है। परीक्षा रद्द करना देश के लाखों युवाओं के साथ न्याय नहीं है। एसएफआई ने कहा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में ये एनटीए जैसी एजेंसियां भाजपा व आरएसएस के लिए अनुचित तरीके से पैसा कमाने का जरिया बन चुकी है और निरंतर देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का काम ये सरकार कर रही है। एक तरफ तो विभिन्न विभागों में खाली पड़े 30-35 लाख पदों पर भर्तियां नहीं हो रही है, दूसरी तरफ नीट व यूजीसी समेत कई परीक्षाओं में मोदी सरकार द्वारा गठित निकायों के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में धांधलियां अपने चरम सीमा पर है। एसएफआई ने कहा कि इस यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी इस परीक्षा के आयोजन कई परीक्षा केंद्र थे, जिसके निष्पक्ष आयोजन के लिए ऑब्जर्वर्स यानी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें अधिकांश भाजपा और आरएसएस की विचारधारा समर्थित शिक्षकों नियुक्त किया गया था और वे भी सबसे जूनियर शिक्षकों को, और वे शिक्षक भी शामिल थे जिनकी नियुक्ति भाजपा शासनकाल में पिछले दरवाजे से यूजीसी नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। ऐसी परीक्षा में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए एनटीए के पास कुछ वरिष्ठता मानदंड होने चाहिए। ऐसे शिक्षक हैं जो भाजपा और आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठकों और कार्यक्रमों में खुलेआम भाग लेते हैं, जिन्हें एनटीए द्वारा हिमाचल प्रदेश के कई केंद्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। ऐसे लोगों से ऐसी नियुक्तियों के लिए तटस्थ और बेदाग होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कई शिक्षकों जो इस परीक्षा में ऑब्जर्वर्स यानी पर्यवेक्षक एनटीए ने नियुक्त थे, उनकी अपनी भर्तियों के खिलाफ माननीय न्यायालयों में कई मामले लंबित हैं। एनटीए किस प्रकार के लोगों को इन परीक्षाओं को कराने के लिए नियुक्तियां किस आधार पर करता है, एक बड़ा प्रश्न है। एसएफआई ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कई शीर्ष और जिम्मेदार शैक्षणिक निकायों में अयोग्य लोगों को नियुक्त किया है और इस तरह के भ्रष्टाचार और अनियमितताएं ऐसी नियुक्तियों का प्रतीक हैं। एसएफआई मांग करती है कि एनटीए जैसी भ्रष्ट संस्था को भंग किया जाए व शिक्षा मंत्री भारत सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे व इस घोटाले की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के अधीन स्वतंत्र तरीके से की जाए। एसएफआई पूरे प्रदेश में इन धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। नमस्कार, मैं दिनेश दंटा, एसएफआई रजिस्ट्री। एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी पिछले कल रात शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 18 जून को आयोजित हुए नेट का जो एग्ज़ाम है उसको रद्द करने की रद्द करने की जो सूचना पिछले कल शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई, उसकी घोर निंदा करती है और हमारा मानना है कि एक बेहद शर्मनाक घटना है और बेहद चिंताजनक घटना है। हाल ही के दिनों में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसके ऊपर जो सवाल खड़े उठे थे सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे देश के अंदर छात्रों के अंदर जो रोष प्रदर्शन उसको लेकर देखने को मिला था। उसके बाद अब नेट का एग्ज़ाम कैंसिल करना ये अपने आप में एक बेहद शर्मनाक घटना है। हमारी पहले से मांग थी, हम पहले से इस बात को कह रहे थे कि एनटीए जो एक संस्था है, एनटीए जब से बनाई गई है, एनटीए जो भारत सरकार का नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का केंद्रीयकरण करने का जो कॉन्सेप्ट था, उसके तहत ही एनटीए को बनाया गया था। एनटीए के माध्यम से सीयूटी के एग्जाम करवाए गए, पर उन एग्जामों के अंदर किस तरह का घोटाला हुआ, किस तरह की परेशानी हुई, हमने देखा। उसके बाद नीट का एग्जाम एनटीए द्वारा करवाया गया, पूरा का पूरा एग्जाम सवालों के घेरे में है। 24 लाख बच्चे जो उन लोगों ने उस एग्जाम के अंदर, नीट के एग्जाम के अंदर बैठे थे, उनका भविष्य दांव पर लगा है। उसके बाद अब नेट के एग्जाम का जो सवाल है, 9.1 लाख बच्चा जो उस एग्जाम के अंदर बैठा था, जो जून की तपती गर्मी में प्रदेश के अलग अलग कोनों से इस एग्जाम को देने आया था, देश के अंदर अलग अलग कोनों में बैठकर इस एग्जाम को दे रहा था, उसको एग्जाम दिए हुए वो वापस घर भी नहीं, बहुत सारे बच्चे घर भी नहीं पहुंच पाए थे, उससे पहले उनको सूचना मिल गई कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। हमारा मानना है कि जब से एनटीए का गठन मोदी सरकार ने किया है, तब से जो जितने भी सेंट्रल लेवल के बड़े एग्जाम हो रहे हैं, उनके अंदर धांधली लगातार सामने आ रही है। उस सभी का मानना है कि एनटीए जैसी जो एजेंसी है वो इस तरह के एग्जाम करवाने के लिए कैपेबल नहीं है। इसके माध्यम से केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। इस एजेंसी के माध्यम से जो आरएसएस और भाजपा का जो भ्रष्टाचार, शैक्षणिक भ्रष्टाचार जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। एनटीए उसका एक जरिया बन रहा है। हमने नीट के एग्जाम के अंदर देखा कि गुजरात के अंदर किसी भाजपा नेता के स्कूल के अंदर पूरे देश के जो कुछ टॉपर वहाँ पर बुलाए गए, उनको वहाँ बिठाया गया और वहाँ पर एग्जाम को उनको नकल करवाई गई और एक ही सेंटर से, एक ही स्कूल से जो है बहुत सारे बच्चों को टॉपर निकाला गया। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर
भी जो है नेट का एग्जाम एनटीए द्वारा करवाया गया। इसके अंदर जितने भी केंद्र थे, उन केंद्रों के अंदर जो ऑब्जर्वर के रूप में लोगों को लगाया गया था, उनकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी, मिनिमम शर्त उनके लिए नहीं थी। मैक्सिमम लोग कौन थे? मैक्सिमम लोग थे आरएसएस, एबीपी और भाजपा से जुड़े हुए लोग। हम कैसे मान सकते हैं कि वो लोग एग्जाम के सेंटर के अंदर किसी तरह का घोटाला नहीं करेंगे, अपने विचार के लोगों को आगे ले जाने के लिए उनको नकल का काम करवाने का काम नहीं करेंगे? हमारा मानना है कि कोई मिनिमम योग्यता तो उसके लिए होनी चाहिए थी। तो हमारा ये मानना है कि शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश के और लाखों बच्चों का भविष्य उन्होंने दांव पर लगा रखा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो परीक्षा पर तो चर्चा करते हैं, पर घोटाले जो परीक्षा के अंदर हो रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। नीट के एग्जाम की धांधली को लेकर इतना समय हो गया, अभी तक प्रधानमंत्री ने इसको लेकर मुंह नहीं खोला, और अभी जो ये एग्जाम नेट के एग्जाम को लेकर अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो हमारा मानना यह है कि इस एनटीए संस्था को खत्म किया जाए, और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम एग्जाम के अंदर हो रहा है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर न्यायाधीश के निगरानी में की जाए, ताकि बच्चों को न्याय मिल सके और आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद।